Hi my dear students, from my side Namaste, Sat Shri Akal, and today's session is going to be very important. Ask why. देखो, सबसे पहली चीज कि आज का जो सेशन होने वाला है वो है हमारे डिलीटेड प्रैक्टिकल्स, डिलीटेड सिलेबस एंड डिलीटेड ईच एंड एवरी पोर्शन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ बच्चों को जनरली पता होता है कि भाई पता है इनफैक्ट कि कौन सा पोर्शन हमारा डिलीटेड है, राइट, कि कौन सा पोर्शन हमने इस साल नहीं पढ़ना है। लेकिन उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही नहीं, हमारे प्रैक्टिकल्स को भी मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर कि प्रैक्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें डिलीट की गई हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का पेपर भी फटाफट से लेकर आऊंगी, जिसमें मैं पूरा एसक्यूपी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कितने मार्किंग में उसको डिवाइड किया गया है। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए फ्रॉम द मीता मैम। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद इट। दिस इज माई कोड बेटा, दिस इज माई कोड एंड दिस इज फॉर MMK10। बहुत सिंपल सा कोड है और जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, प्लस एडुकेटर के साथ आप प्लस बनते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ सिंपल सा एक छोटा सा कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा फ्रॉम दी माई साइट। ठीक है, तो फटाफट से बेटा हमसे जुड़िए, हमसे सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक टॉपर की रैंक भी लेकर जाइए और एक लंबे समय तक बने रहने के लिए अपने फी स्ट्रक्चर पे भी 10% का डिस्काउंट अवेल करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज सभी लोग, ये आपकी मैम मीता मलिक मैम हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ाती हैं और आपको मेंटरशिप देती हैं। मीता मैम को 4+ इयर्स का एक्सपीरियंस है बेटा और वो रिनाउंड कोचिंग लाइक आकाश एंड रेजोनेंस में पढ़ा चुकी हैं और अब आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को वो पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन बेटा। ठीक है, दिस इज फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। जब आप हमसे एक लंबे समय के लिए जुड़ते हैं, जहां पर हम फिर एक सफर तय करते हैं साथ में, हम आपको मेंटोर करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे और एक प्यारी सी रैंक लाएंगे, प्यारे से परसेंटेज के साथ हमारा सर गर्व से ऊंचा करेंगे। तो उस चीज के लिए बेटा हमको एक अच्छे से प्लानिंग के साथ हमको चीजें करनी होती हैं। तो क्या करना है, हमारा एक पूरा पूरा सिस्टम है आप लोगों के लिए, जिसमें एक कंप्लीट पैकेज है और वो पैकेज ये है कि जैसे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगी बेटा, जहां आपके इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से आप पढ़ाई करेंगे। Along with this, there will be discussions, ask your doubts and polls। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने के अलावा हमारे पास डिस्कशंस भी होंगे जहाँ टीचर इन्वॉल्व रहेगा एंड मल्टीपल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे आपके डिस्कशंस में। ठीक है, और साथ ही साथ में एक प्यारा सा पोल विल बी क्रिएटेड। वहाँ पर क्या होता है, टीचर एक क्वेश्चन करता है जिसमें हमारे डिफरेंट 4 ऑप्शंस रहेंगे। वहां पर टीचर आपको पोल क्रिएट करके देगी कि आंसर क्या होगा और सिंपली आपको क्या करना है, ABC में से कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। दिस इज जस्ट लाइक KBC। तो बहुत मजा आता है बेटा इसको खेलने में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में बेटा देयर विल बी PDF, है ना, PDF नोट्स विल बी देयर। ये नोट्स किनके होते हैं, टॉप एडुकेटर्स के होते हैं, उनके बनाए हुए नोट्स होते हैं ये। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस यू विल हैव एकदम डायग्राम, एकदम बोल सकते हैं कि हम पूरा डिजाइन किया हुआ आपको टाइम टेबल मिलेगा, है ना, सारी कंप्लीट पैकेजेस मिलेंगे, मॉड्यूल्स विल बी देयर, टेस्ट सीरीज विल बी देयर, जिसको हमने नाम दिया है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। राइट, हर वीक आपको टेस्ट होने वाला है आपका। तो अल्टीमेटली हम यहाँ देख सकते हैं कि क्विज के साथ साथ हमको टेस्ट से हमारी बेंचमार्किंग का पता चलने वाला है। अनलिमिटेड एक्सेस विल बी देयर। इट मीन्स दैट बेटा कि अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है कि वंस यू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आफ्टर दैट यू कैन अवेल एनी कोर्स। एनी कोर्स मीन्स व्हाट? एनी कोर्स का मतलब होता है कि भाई आपने पर्टिकुलर बैच को अपने अलॉट किया, आपको पर्टिकुलर बैच नहीं अलॉट किया जाएगा। आप जैसे ही इसको अवेल करते हैं बेटा, आप किसी भी कोर्स को आप देख सकते हैं, किसी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड this is very good thing that I got in this plan. So let's begin with it.
देयर विल बी 5 सब्जेक्ट्स जो कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे और एक छोटे से नॉमिनल प्राइस के अंदर। दिस इज योर फीस स्ट्रक्चर फॉर द 6 months। यू जस्ट हैव टू पे 10,000 रुपी, ठीक है, यू जस्ट हैव टू पे 10,000 रुपी। एंड फॉर द 12th month you have to pay 12,500 rupees. Okay, this is your structure, this is your actual fee. But when you are applying my code, which is MMK10, you are getting 10% discount. So avail this as soon as possible. So let's begin with it बेटा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बार बार ये लिंक शेयर कर रही हूँ कि आपको SQPs चाहिए, जस्ट गो ऑन दिस साइट। ये CBSE का ऑफिशियल साइट है बेटा, यहाँ आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएंगे। इफ योर ब्रदर सिस्टर एनीबडी इज इन 12th क्लास, वो इस साइट पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे हमारे टॉपिक पर, और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कि भाई कौन कौन से पोर्शंस डिलीट किए गए हैं फ्रॉम द NCERT बुक, ठीक है। चलिए NTSC एग्जाम आने वाला है, दिमाग में वही चल रहा है, ठीक है। चलिए तो NCERT से हमारे कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं, हम वो सारी चीजें देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, यहाँ पर मैं सिर्फ वही चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो डिलीटेड हैं। अगर मैं हौच पौच करके लेकर आती हूँ कि बेटा ये वाला पोर्शन रहेगा और ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा और ये वाला चैप्टर रहेगा, ये पूरा रहेगा, इससे क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं सिर्फ वही पोर्शंस लेकर आई हूँ जो कि डिलीट किए गए हैं, ठीक है, जो कि डिलीट किए गए हैं। मीन्स आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी NCERT की बुक को लेकर बैठे, एक पेंसिल या पेन लेकर बैठे, ताकि जैसे ही ये चीजें आप देखें उनको फटाफट से क्रॉस करते जाएं एक प्यारी सी स्माइल के साथ कि कम पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट चैप्टर जो हम उठाते हैं वो है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल। केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा। यहाँ जनरली हम पढ़ते हैं मेटल्स और जो नॉन मेटल्स उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, सारी चीज़ें हम, रिएक्शंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन जनरली जो हमारे CBSE बोर्ड है उन्होंने क्या डिलीट किया हुआ है, आइए देख लेते हैं। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, जनरली जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको डिलीट किया गया है बेटा, अलॉन्ग विथ कोरोजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, एक क्वेश्चन भी आया करता था इससे, तो चूंकि कोरोजन को एंड इसके प्रिवेंशन को हमने हटा दिया है, इट मीन्स दैट हमारे यहाँ पे 2 सब टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं ओनली। अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस इज और CNC मीन्स कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत बढ़िया और बहुत बेसिक है, 10th क्लास से तो है ही, साथ में बेटा 12th क्लास एंड 11th क्लास के लिए, जो कि हमारे JEE एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें लेकर आता था ये, चूंकि वो पोर्शंस हमने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। तो आपको ये जो सारा लोड है अब पढ़ना है 11th एंड 12th में। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें डिलीटेड है। सबसे पहली चीज़ की केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, यहाँ से जो डिलीट किए गए हैं बेटा, वो डिलीटेड चीज़ें हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी हमारे वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स थे, उनके नॉमेनक्लेचर को हटा दिया गया है, ठीक है। उनके जो भी फंक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन, ऑक्सीडेशन, जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो हटा दी गई हैं। एंड ऑल दी फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बन कंपाउंड्स के जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ करता था, लाइक सपोज CH3COOH, सो दिस इज गोइंग टू बी फंक्शनल ग्रुप, दिस इज एसिटिक एसिड। तो ये वाले, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबको हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप पूरा टोटली उड़ा दिया गया है। यहाँ पे हैलोजन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्काइल्स, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें डिलीट गई है, मेजर पोर्शन डिलीट किया गया है यहाँ से। फिर हमने यहाँ पर देखा है कि भाई इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कि कार्बन कैसी कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, वो भी हमारी यहाँ पे डिलीट कर दी गई है, लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू दी बायोलॉजी पोर्शन विच इज माइन, ठीक है। मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, तो मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। अब मेरा पोर्शन आ चुका है बेटा, आप बहुत ध्यान से देखिए। हमारा जो CNC वाला पोर्शन है, ठीक है, CNC
मैं इसको C&C ही बोलती हूँ शॉर्ट में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर को भैया होल चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। आपको इसमें से एक शब्द नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको इसमें से एक भी शब्द नहीं पढ़ना है, तो सवाल ही नहीं उठता कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हटाए गए हैं। लुक एट दिस, ये हमको नहीं देखना है, इस चैप्टर को ही पूरा कट कर दीजिए अपने NCERT बुक से। नेक्स्ट हम आते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चूंकि पिछले साल अगर हम बात करें एग्जाम्स की, तो बेटा 2019 में हमने क्या देखा था, 2020 के एग्जाम्स एंड 19 के एग्जाम्स को हमने जब एनालाइज किया तो उसमें हमने देखा कि इवोल्यूशन चैप्टर इन C&C का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। एक एग्जाम पेपर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एंड इवोल्यूशन चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। लाइक इफ आई टॉक अबाउट दी होमोलोगस ऑर्गन देन हमारा होमोलोगस ऑर्गन हो गया, है ना, फिर हमारा एनालोगस ऑर्गन हो गए। तो ये जितने भी हमारे टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखते थे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि अब ये नहीं रहे हैं तो हमारा एक लिमिटेड पोर्शन है, और उसके साथ आप अपना बायोलॉजी का पोर्शन एकदम 100% स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फटाफट से तैयारी में लग जाइए बिना किसी देरी के। तो आइए हम अब एक टॉपिक पर आते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट डिलीट किया हुआ है। इवोल्यूशन वाला जहां से पार्ट स्टार्ट होता है बेटा, अब वहां से इस चैप्टर को बाय बाय कर दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, दिस इज रिमूव्ड। ओके, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बेटा, सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। मींस हम मेंडल्स लॉ, मेंडल्स की मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। नाउ दिस इज चैप्टर जो कि हम फिजिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो कि हम फिजिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन हटा दिया गया है, वो है हमारा ह्यूमन आई, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे डिलीटेड हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, यस, लेंस का फंक्शन हमने हटा दिया गया है। ह्यूमन आई, इन ह्यूमन आई लेंस का कैसे फंक्शनिंग होता है, अल्टीमेटली जो हमारी आई है उसमें हम लेंस की फंक्शनिंग देख रहे थे, तो टोटली ह्यूमन आई को हटा दिया गया है। अब चूंकि आई ही नहीं रहा तो हम उसके डिफेक्ट्स इन विजन की क्या बात करेंगे और उसके करेक्शंस की क्या बात करेंगे। तो अल्टीमेटली उसका डिफेक्ट की आंखों में मायोपिया वगैरह की जो दिक्कतें आती हैं वो सब हटा दी गई हैं। उसको करेक्ट कैसे करेंगे, वाई कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, उनको भी हमने हटा दिया हुआ है। उनके एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, उनके एप्लीकेशंस मीन्स जो भी हम मिरर्स पढ़ रहे हैं एंड लेंसेज पढ़ रहे हैं, उनका एप्लीकेशन हटा दिया गया है। बोर्ड एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, एक क्वेश्चन फिक्स था, एक क्वेश्चन फिक्स्ड था, 110% फिक्स्ड था, ठीक है, यस। कभी ऐसा दिन, कभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, भले ये और में आया हो बट आया जरूर है। तो कहीं ना कहीं आपको एक राहत सी मिल रही होगी। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं विच इज ऑल्सो फ्रॉम द फिजिक्स साइड, ठीक है, दिस इज फिजिक्स चैप्टर। As you all know that magnetic poles and all, north south poles। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे हम जनरली करंट की बात करेंगे और करंट पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है। तो उसमें जनरली हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या डिलीट करने वाले हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिलीटेड पोर्शन, सो लेट्स बिगिन विद इट। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जी हाँ, जनरेटर को हटा दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट करंट डीसी को, एसी को हटा दिया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हटा दिया गया है। मीन्स आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी चीजें रिमूव कर दी गई हैं। हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं बेटा, जनरेटर को हटाया तो है लेकिन उसकी बेसिक्स नहीं हटाई गई है, राइट। सिर्फ जनरेटर हटाया है, उसके एप्लीकेशंस को नहीं हटाया गया है। फिर हम अगर बात करें करंट की, तो डीसी करंट, एसी करंट को हटाया गया है। फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें की हटाई गई हैं। एडवांटेजेस क्या हैं एसी के, डीसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। एंड द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी पोर्शन डिलीटेड है। हमारा जो डोमेस्टिकल बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसके सर्किट्स होते हैं, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो मोस्ट जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हमारे 5 से 6 टॉपिक्स यहाँ पे डिलीटेड है और बहुत अच्छी बात है ये,
ठीक है, फिजिक्स कम पढ़नी पड़ेगी। नाउ वी कैन कम फॉर दी नेक्स्ट चैप्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक्चुअली हम बात करते हैं इसको जनरली किसमें, केमिस्ट्री में, राइट। सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरली वी टॉक फॉर दिस चैप्टर इन केमिस्ट्री ओनली। और कुछ पोर्शंस ऐसे भी हैं जो हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपके इसमें ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आएगा, बिकॉज कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी बायोगैस एंड एवरीथिंग, दिस इज हम बोल सकते हैं कि हमारे अर्लियर चैप्टर्स जो हैं, जैसे हम 8th में 7th में इसको बायो में पढ़ते थे, है ना। इसको अभी जिसमें डाला गया है आप उसको उसी में पढ़िए। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारा चैप्टर, उसको हमने डिलीट करवाया हुआ है। फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। कैन यू सी दिस होल चैप्टर हैज बीन डिलीटेड नाउ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते थे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज एंड ऑल पे। So this is very good news for you all, I think, right? 10th class, my dear students. So this is your last chapter and this comes under the biology portion, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी पोर्शन से आएगा बेटा। ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि ये चैप्टर जो है हमारे साथ फिजिकली डिलीटेड है। ये हमारा चैप्टर फिजिकली डिलीटेड है, लेकिन वर्चुअली कहीं ना कहीं काम आने वाला है। कैसे आने वाला है आइए देखते हैं, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। दिस इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द इंटरनल असेसमेंट। इसको हमको तैयार तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल बेसिस पर ही, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। वो तो एक ये वाला चैप्टर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के ऊपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के पोर्शंस हो सकता है किसी को पता हो और किसी को नहीं भी हो, क्लैरिटी ना हो, लेकिन आज मैंने टोटली चीजें क्लियर कर दी हैं बेटा। डिलीटेड पोर्शंस लेकर आई हूँ सिर्फ ताकि एकदम माइंड क्लियर रहे। अलॉन्ग विद दिस इंटरनल असेसमेंट में कौन सा चैप्टर आने वाला है मैंने वो भी इंक्लूड किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल्स पोर्शंस भी मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, दिस चैप्टर इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। एनुअल में इसका कोई रोल नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? पढ़ना है लेकिन कम पढ़ना है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। प्रैक्टिकल्स वैसे भी स्कूल्स में जाकर नहीं करने हैं, बट स्टिल ये हमारे कुछ डिलीटेड प्रैक्टिकल्स हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रैक्टिकल्स डिलीटेड किए गए हैं। इफ आई टॉक 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे ना जनरली टोटल 7 प्रैक्टिकल्स हमारे डिलीट किए गए हैं, राइट। हमारे टोटल 7 प्रैक्टिकल्स को बेटा डिलीट किया गया है। 7 प्रैक्टिकल्स को डिलीट किया गया है, राइट। जिसमें से हम देख लेंगे कि तीनों पोर्शंस में से कितने कितने क्वेश्चंस हटाए गए हैं। तो लेट्स बिगिन। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, है ना। ये अलग अलग टेस्टेस है जो केमिस्ट्री में हमको करने होते थे पीएच पेपर से, वो हटा दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स की बात हो रही है भाई, फिजिक्स होगा पक्का, हाँ ठीक है। तो ये फिजिक्स वाला पोर्शन है जो कि हटाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पील ऑफ शो स्टोमेटा। दिस इज माय पार्ट, दिस इज बायोलॉजी वाला पोर्शन, है ना। तो 111 तो हमारे यहाँ से स्टोमेटा हटा दिया गया है बायोलॉजी से। पीएच पेपर यूज करके अलग अलग चीजों को हम आइडेंटिफाई करते थे, है ना, इंडिकेटर्स की हेल्प से, वो भी हटा दिया गया है। रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टर्स को लेकर पैरेलली अरेंज करके हमको उनका रेजिस्टेंस देखना होता था, वो भी हटा दिया गया है, एंड सीरीज में भी। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस इज योर नेक्स्ट वन। ये टेस्टिंग हो रही है इथेनोइक एसिड की, एसिटिक एसिड की। अभी मैंने आपको बताया था CH3COH, दिस इज योर एसिटिक एसिड, राइट। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये वाले पोर्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको पता लगाने थे, लाइक इसकी ऑर्डर क्या होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है वाटर में, इसका लिटमस इफेक्ट क्या होता है ना। फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तब ये क्या प्रोडक्ट बनाकर देता है। तो ये सारी चीज़ें अब हमको नहीं करनी है, जी हाँ नहीं करनी है। ये केमिकल्स केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं ना। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। 5th one is study of comparative cleaning capacity of sample of soap.
सैंपल ऑफ सोप की हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो दिस इज फ्रॉम दी केमिस्ट्री। सैंपल ऑफ सोप केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है। हार्ड वाटर एंड आपके सॉफ्ट वाटर में हमको रिएक्शन देना था। फोम प्रोड्यूस होता है सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में नहीं होता है, दैट्स इट। तो ये हमको अब प्रैक्टिस में नहीं करना है। अब टोटली 3 क्वेश्चंस हो गए हैं केमिस्ट्री के। नाउ सी फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस, अल्टीमेटली ये हमारा फिजिक्स का ही होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंसेज। फिजिक्स का पोर्शन है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस का हमको डायग्राम बनाना था और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। इमेज कहाँ बनेगी वो फाइंड आउट करना था, लेकिन ये हटा दिया गया है, लेंसेज हमने हटा दिए हैं, तो प्रैक्टिकल्स में भी नहीं रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चंस कितने हो गए मैम? 2 हो गए। केमिस्ट्री के 3 हो गए हैं और बायोलॉजी का एक ही हुआ था, तो लास्ट वन वाला भी बायोलॉजी का ही होगा। आइए देखते हैं। Identification of the different parts of an embryo of a dicot seeds and nothing, only dicot seeds. So this is all about the biology, ठीक है। बायोलॉजी का हमारा ये प्रैक्टिकल जो है जिसमें हमने डाइकॉट सीड को लेकर आना था, उसके एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब हमको नहीं करनी पड़ेगी बेटा। तो what we have learned here, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी? हमने चीज़ें ये सीखी कि मैम यहाँ पर फर्स्ट थिंग कि मैम एनसीईआरटी जो है उसको हमने लेकर बैठना है और उसमें से डिलीटेड पोर्शन है ना, उसमें से डिलीटेड पोर्शन को क्रॉस कर देना है ना, डिलीटेड पोर्शन को क्रॉस कर देना है। अंडरस्टूड? चाहे वो फुल चैप्टर हो या फिर सब टॉपिक्स हो, सब टॉपिक्स को भी कट कर दीजिए। सपोज आई एम राइटिंग लेंसेज और ये हमारा कट होने वाला है, देन यू जस्ट हैव टू कट लाइक दिस, ठीक है। फिर मैम हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि स्पेशल चैप्टर था हमारे पास, स्पेशल चैप्टर था जिसका नाम था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। ये वाला चैप्टर मैम हटाया तो है उन लोगों ने, है ना, लेकिन ना उन्होंने इसको इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया है ना। ये चैप्टर सिर्फ हमको इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर मैम आपने बताया कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स थे उन प्रैक्टिकल्स में मैम टोटल 7 प्रैक्टिकल्स को रिमूव आउट किया हुआ है, जिसमें से हमारे 3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं, 2 क्वेश्चंस बायो के हैं एंड 2 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, ठीक है। और मुझे तो क्वेश्चंस भी लर्न हो गए हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी में स्टोमेटा वाला पोर्शन हमने हटाया हुआ है, स्टोमेटा की स्टडी नहीं करनी है। डाइकोट जो हमारा सीड था उसके एम्ब्रियो की स्टडी करनी थी, वो भी अब हमें नहीं करनी है। बायोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। फिजिक्स में मैम हमने लेंस को रिमूव किया हुआ है और नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर के बारे में हमको पढ़ना था, ठीक है, रजिस्टर्स, तो इनको हमने रिमूव किया हुआ है। मैम प्रैक्टिकल्स में हमने जो पीएच पेपर था, पीएच पेपर से आइडेंटिफाई करनी थी कुछ चीज़ें, अब वो नहीं करनी पड़ेंगी। और एक और था मैम जिसमें हमको ना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी थी एसिटिक एसिड की, अब वो हमको नहीं बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मैं भूल गई हूँ, आई थिंक लिटमस समथिंग कुछ था, लेट मी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की सोप पर क्या प्रतिक्रिया होती है, हमको वो नहीं पढ़ना है ना। सोप, ठीक है, सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी हार्ड वाटर के साथ एंड सॉफ्ट वाटर के साथ क्या प्रॉपर्टीज देता है, ये हमको ये भी नहीं पढ़ना है। मुंह जुबानी याद होना चाहिए यार, हमारा जो सिलेबस है ना वो मुंह जुबानी याद होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सिलेबस पोर्शन, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल्स पोर्शन कवर किया हुआ है, इंटरनल असेसमेंट कवर किया हुआ है एंड साथ ही साथ में हमारा ये जो एनसीईआरटी का रिलेटेड पोर्शन है वो कवर किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी बेटा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड
इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाई बंधु लोग इसको देख पाएँ और वो भी अपने सिलेबस से रूबरू हो पाएँ. So thank you very much my dear students. Thank you very much for watching this and subscribe the channel which is Let's Crack 9th and 10th CBSE and apply my code. This is MMK10. Okay. So this is all about today's sessions. Let's meet in next video. Thank you very much.